क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद में बेपनाह इजाफे से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद दबाव का शिकार है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा जानलेवा, हेल्थ केयर सिस्टम शदीद दबाव का शिकार है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं SOPs पर अमल और मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना के खिलाफ मौसर हथियार है। सबको मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अफवाज पाकिस्तान कौम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। पाक अफवाज ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध भर में मिनी लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 17 मई तक बंद। 80% सरकारी मुलाजिम घर बैठकर काम करेंगे। निजी दफातर में हाजिरी 50% होगी। 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। बलूचिस्तान में भी तमाम स्कूल फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। NCOC का कोरोना से मुतासर इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत इजलास। ईद की छुट्टियों में नकलो हरकत महदूद रखने का जायजा। कैम्ब्रिज इम्तहानात के तरीकाकार पर नजरसानी पर गौर। वैक्सीन के लिए 40 साल से जायद उम्र वालों की रजिस्ट्रेशन आज शुरू होगी। उलमा की SOPs पर अमल के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध का कोरोना पर सियासत करना अफसोसनाक है। चेयरमैन NCOC असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले पहली लहर में कराची ज्यादा मुतासिर था, लेकिन सिंध ने बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का नहीं कहा। अब सिंध में सूरत हाल इतनी खराब नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद कहा बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में कमी का फैसला कर लिया। कोरोना से भारत में खौफनाक हालात। हर एक मिनट में 250 अफराद कोरोना का शिकार होने लगे। गुज़िश्ता रोज 2806 और 3.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की किल्लत। कई शहरों में नए शमशान घाट बन गए। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटरों पर कतारें। भारतीय हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों पर शहरी फट पड़े। एक छोटा सा तबका मुल्क का खून चूस रहा है। वो चोरी करें, करप्शन करें, उनकी डील्स होती थी, NROs होते थे। उनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम कुछ नहीं कहता था। वो चोरी करते थे, फिर आप वापस आके चोरी करते थे। 2.5 साल पहले एक एक्टर बूट और टोपी पहनकर पानी में खड़ा होता था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुहिम चलती है कि वो वज़ीर आला बनने की सलाहियत नहीं रखते। जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में खिताब। बोले फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी पर एक जमात ने गन पॉइंट पर सफीर निकालने का कहा। 100 साल भी एहतजाज कर लें, फ्रांस को आज़ादी इजहार से नहीं रोक सकते। इमरान खान के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सूबा 2.5 साल बाद भी नहीं बना। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का लॉलीपॉप दिया। सूबे की जगह सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आधी लोटों को शामिल कराकर तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनवाई गई। 2.5 साल में एक धेले का काम नहीं हुआ। मुल्तान से जहाज लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली। सरीना ईसा के खिलाफ FBI की तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार दे दी। फुल बेंच ने सरीना ईसा और वकला तंजीमों की नजर सानी दरखास्तें कसरत राय से मंजूर की। जस्टिस फाइज ईसा की नजर सानी दरखास्त पर फैसला 5-5 से टाई। अदालत की वजीर कानून फारूक नसीम को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत।
वजीर आजम से नाराज ग्रुप की मुलाकात तय, जहांगीर तरीन को नहीं बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तरीन ग्रुप के तमाम अरकान असम्बली शरीक होंगे। जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बात होगी। उधर शाह महमूद की नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन पर तनकीद, कहा कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा, लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। इस्लामाबाद में पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, कोरोना का नज़ला भी गरीब आवाम पर गिरता है। पीडीएम अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। ईद के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ अवामी राबते का आगाज़ किया जाएगा। पीडीएम से इख्तलाफ करने वाली जमातें अपने फैसले पर नज़रसानी करें। शहबाज शरीफ को जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का फोन, रिहाई पर मुबारकबाद दी। मुल्क की सूरत हाल और कोरोना के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकात। रहनुमाओं ने जुर्रत और साबित कदमी पर खराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो की बिजली और गैस के बिलों के मामले पर हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं IMF ने इमरान खान को बिजली के बिल बढ़ाने की हिदायत की। IMF की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्की वक़ार को मलिया मेट कर दिया गया। अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से जायद निकालने का मंसूबा बन चुका। इमरान खान को जिस कारकर्दगी पर फख्र है, हाथों में बिल उठाए अवाम इस कारकर्दगी को ढूंढ रहे हैं। NR 249 का ज़िमनी इलेक्शन। मरियम नवाज का हल्के के आवाम के लिए वीडियो पैगाम, कहती हैं हल्के में सबसे बड़ा मसला पानी का है। मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नून लीग ने ग्रीन लाइन बनाई, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सकी। उधर 29 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन के हवाले से 3 सर्वे रिपोर्ट्स जारी, 2 में तहरीक इंसाफ, 1 में नून लीग पसंदीदा तरीन जमात। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद कैम्ब्रिज इम्तिहानात जारी। मरियम नवाज का कहना है हुकूमत बच्चों को कैम्ब्रिज इम्तिहानात देने पर मजबूर करके मुश्किल में डाल रही है। अगर कोई बच्चा कोविड का शिकार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या इमरान खान अपने बेटों के लिए भी यही फैसला लेगा? हमजा शहबाज और मोनस इलाही की भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात मुलतवी न करने पर तनकीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह का अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अलकायदा और दाइश के फाल होने का खदशा। जनरल केथ मैकेंजी कहते हैं अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद खत्ते में सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान को होगा। अमरीका के खतरात पर नज़र रखना और तदारुक करना इंतहाई मुश्किल होगा। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहसास की अहमियत और ज़रूरत के मौजू पर बातचीत। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद, सेनेटर वलीद इकबाल, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद, प्रोफेसर नसीर कादरी की शिरकत। कारी खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत, मोहम्मद रेहान रूफी ने हदिया नात पेश किया। कोरोना ने भारतीय पुलिस को भी दुआओं पर मजबूर कर दिया। पुलिस एहलकार मशहूर कवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद गाकर खैर सलामती मांगते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दूसरे मरहले के लिए फ्रेंचाइजेज आज मुतबादिल खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। दूसरे मरहले के लिए बाज़ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने खेलने से माजरत कर रखी है। 6 टीमों के 15 से 20 खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग के लिए 135 से ज़ायद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है।